हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय नेम इज़ वाजिद चौधरी। तो दोस्तों, आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश के कुछ और इम्पोर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम बात करेंगे आज हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, मे हैव टू, वाज टू, वर टू और हैविंग टू। ये 8 स्ट्रक्चर्स मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको सिखाऊंगा कि हम इनका इंग्लिश स्पोकन के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कहाँ और कैसे कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं इन सभी के यूज़। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, मे हैव टू एंड हैविंग टू। मेरे प्यारे साथियों, इन सभी का यूज हम करते हैं कंपल्सन के केस में। अब कंपल्सन से मतलब क्या है? कंपल्सन से मतलब होता है मजबूरी में या लाचारी में जब आप कोई काम करते हो तो वहाँ पे इन सभी का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा, वो उस काम को अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा, खुशी से नहीं कर रहा, बल्कि मजबूरी है उस काम को करने की। तो ऐसे सेंस में हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, मे हैव टू एंड हैविंग टू का यूज करते हैं। ठीक है, क्या हम इन सभी का एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? किसी का भी नहीं दोस्तों, इनकी कंडीशन सबकी अलग अलग है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले हैज़ टू और हैव टू, इनका यूज कहाँ होगा? इनका यूज होता है प्रेजेंट के टेंस में। जहाँ भी प्रेजेंट का टेंस होगा, प्रेजेंट का सेंटेंस होगा ना, वहाँ पे हम हैज़ टू और हैव टू का यूज करेंगे। सेंटेंस का सेंस कैसा होगा, उसकी पहचान आप कैसे करोगे? आप उसकी पहचान करोगे सेंटेंस के जो लास्ट में होगा ना, पढ़ता है या करना है। सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है या सब्जेक्ट को कोई काम करना है, उस सेंस में आप हैज़ टू या हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हैड टू की अगर मैं बात करूँ तो इसका यूज हम करते हैं किस में? पास्ट में, पास्ट सेंटेंस में। सेंस क्या होगा? करना पड़ता था। कौन सा सेंस होगा? करना पड़ता था के सेंस में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ विल हैव टू की, तो इसका यूज हम करेंगे किस में? फ्यूचर में। जब आपको कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा तो वहाँ पे हम यूज करते हैं विल हैव टू का। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ मे हैव टू का, तो मे हैव टू का यूज़ करते हैं अब जब आपको कोई काम करना पड़ सकता है। जब आपको कोई काम करना पड़ सकता है तो उसके सेंस में आप यूज़ करेंगे मे हैव टू का। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ हैविंग टू की, तो इसका यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पर आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है यानी कि कंटिन्यू। ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे किसका? हैविंग टू का। अब बचे दो आपके, वाज टू और वर टू। इनका यूज हम कहाँ करेंगे? तो इनका यूज हम करेंगे किस केस में? करना था और करना था या करनी थी या करने थे के सेंस में। ठीक है, आपको कोई काम करना था, मजबूरी नहीं है, लेकिन आपको कोई काम पास्ट में करना था, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे किसका? वाज टू या वर टू के। अब मैं आपको एक एक लेता हूँ। पहले प्रेजेंट में सीखेंगे, फिर हम पास्ट में जाएंगे, फिर हम जाएंगे फ्यूचर में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैज़ टू और हैव टू की। मैं एक सब्जेक्ट लूँगा, एक वर्ब लूँगा और उससे ही मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराऊंगा। आप अपनी मर्ज़ी से फिर कितनी भी सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब्जेक्ट अलग लेके और वर्ब अलग लेके। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सभी के साथ में वर्ब की V1 फॉर्म यूज करते हैं। अब वर्ब की V1 फॉर्म का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सभी के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, सेम। शुरू में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद इनमें से जो भी सेंटेंस होगा उसके हिसाब से इनमें से कोई भी लगाएंगे और इनके साथ में लगाए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा आपका स्ट्रक्चर है। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं हैज़ टू और हैव टू की। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ में इन दोनों को मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, मैं बोलता हूँ सेंटेंस कि मुझे पढ़ाना है या मुझे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे बोलूँ कि मुझे पढ़ाना है या मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो मैं इसको हिंदी में इन दोनों में से कैसे भी बोल सकता हूँ। तो मैं इसको इंग्लिश में ऐसे बनाऊँगा,
हैज़ टू या हैव टू की मदद से। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो मैं हैज़ टू का यूज करूँगा, और प्लूरल है तो मैं यूज कर दूँगा हैव टू का। ठीक है, तो मुझे पढ़ाना पड़ता है या मुझे पढ़ाना है, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई हैव टू टीच। आई हैव टू टीच, इसका मतलब हुआ कि मुझे पढ़ाना है या मुझे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में हैज़ टू से मदद से बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है, तो आप इसे ऐसे बोलेंगे, ही हैज़ टू रीड। ही हैज़ टू रीड, कि उसे पढ़ना है। तो जब भी आपको प्रेजेंट में कोई काम करना है या करना पड़ता है, जहाँ भी कुछ इस तरह का सेंस हो, तो आप उसको हैज़ टू या हैव टू की मदद से बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं, और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो थी बात प्रेजेंट की। अब बढ़ते हैं पास्ट में। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ कि मुझे पढ़ाना पड़ता था, मुझे पढ़ाना पड़ता था, तो मैं इसको हैड टू के साथ बनाऊंगा। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई हैड टू टीच, कि मुझे पढ़ाना पड़ता था। आई हैड टू टीच, कि मुझे पढ़ाना पड़ता था। तो जब भी आपको पास्ट में कोई काम करना पड़ता था, तो आप वहाँ लगाएंगे हैड टू। ठीक है, चलिए अब जाते हैं हम किस में, फ्यूचर में। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूँ कि मुझे पढ़ाना होगा या मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं विल हैव टू के साथ जाऊंगा। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई विल हैव टू टीच। आई विल हैव टू टीच, कि मुझे पढ़ाना होगा या मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मे हैव टू की। तो मे हैव टू का यूज मैंने आपको बताया किसके केस में, जब आपको कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम आपको करना पड़ सकता है, संभावना है उस काम को करने की। ठीक है, तो आप उसको बनाएंगे मे हैव टू की मदद से। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पढ़ाना पड़ सकता है, मुझे पढ़ाना पड़ सकता है, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई मे हैव टू टीच। आई मे हैव टू टीच, कि मुझे पढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपके। चलिए अब लेते हैं हैविंग टू। हैविंग टू का यूज मैंने आपको बताया, जब आपको कोई काम करना पड़ रहा है, कंटिन्यू है वो काम आपको करना पड़ रहा है, तो आप इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद आप लगाएंगे प्रेजेंट में इज़ आर एम इसके साथ में, और पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल। ठीक है, चलिए प्रेजेंट की बात करता हूँ कि मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं ऐसे बोलूँगा, आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू टीच, कि मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। अगर पास्ट की बात होती तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई वाज हैविंग टू टीच। ठीक है, आई वाज हैविंग टू टीच। ऐसे ही आप फ्यूचर की फॉर्म लगा के आप इसको हैविंग टू का यूज़ करके बना सकते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत आसान है। हैज़ टू और हैव टू का यूज प्रेजेंट में करेंगे आप, हैड टू का करेंगे पास्ट में, विल हैव टू का करेंगे फ्यूचर में, और मे हैव टू का आप यूज करेंगे पढ़ सकता है के सेंस में, यानी कि संभावना के केस में, और हैविंग टू का यूज का आप करेंगे जब आपको कोई काम करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके साथ आप इज़ारम प्रेजेंट में यूज करेंगे और पास्ट में वाज वर यूज करेंगे। आसान है ना। चलिए अब बढ़ते हैं किसकी, वाज टू और वर टू की तरफ। ये बात करेगा पास्ट की, लेकिन किस सेंस में करेगा, ये उस सेंस में करेगा जब आपको कोई काम करना था, मजबूरी नहीं थी लेकिन आपको कोई काम करना था, आपने नहीं किया, तो आप वाज टू और वर टू की मदद से उसको बनाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज टू, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर टू। ठीक है, जैसे मुझे मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना था, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई वर टू टीच, कि मुझे पढ़ाना था। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझे पढ़ाना पड़ता था, तो मैं वहाँ लगाऊंगा हैड टू, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ मुझे पढ़ाना था, तो मैं सिर्फ उसकी मदद से बनाऊंगा वर टू के, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई वर टू टीच। ठीक है, मैं कहता हूँ कि उसे पढ़ना था, तो वाज टू की मदद से बनाया, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, ही वाज टू रीड, कि उसे पढ़ना था। तो दोस्तों हमने सीखा बहुत आसान तरीके से कि जहाँ भी आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, या करना पड़ता था, या करना पड़ेगा, या करना पड़ सकता है, या करना पड़ रहा है, तो आप उन सभी के साथ में इनमें से सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से आप उनका यूज करेंगे, क्योंकि इन स्ट्रक्चर का यूज हम कंपल्सन के केस में, मतलब मजबूरी के केस में करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको वन बाय वन हर चीज़ मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दी है। बस आपने करना क्या है, अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेके और आप वर्ब लेके एक नहीं हज़ारों सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल बोल के, बहुत आसान है। ठीक है, बस आपने सब्जेक्ट बदलना है
और वर्ब बदलना है, स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। इन सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, वर्ब अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर आप इनके साथ में सेम रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए।